ओके। तो जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ है Yes. उसमें हैविंग, ग्रुप बाई। Yes. ओके। सो हैविंग देन ग्रुप बाई। Yes. So screen is not showing. ओके वेल। Yes. Sir. ओके। So having group by and count order by any Yes. we have covered so far, Exist and non-exist. right? And Yes. exist। तो exist में ये होता था कि कोई ना कोई हम सब क्वेरी देते थे। अगर उस सब क्वेरी का रिजल्ट जो है Yes. ट्रू आ रहा है देन उसके भी आप पे आगे हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। Yes. करेक्ट। Yes. नाउ वी हैव अनदर थिंग दैट इज सेलेक्ट इनटू। तो सेलेक्ट इनटू एक हमारा सिंटैक्स है जिससे हम किसी ओल्ड टेबल से न्यू टेबल में रिकॉर्ड को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक। Yes. सेलेक्ट इनटू। तो सेलेक्ट इनटू इज यूज्ड टू copy data from one table to another table. Just it is used copy data from one table to another table। ठीक है। तो Yes. एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा को कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे जो सेलेक्ट इनटू है। तो अब इसका जो बेसिक सिंटैक्स होगा, सिंटैक्स में हम कॉलम के नेम बताएंगे कि अगर हम बेसिक सिंटैक्स की बात करें कि किस तरह से सिंटैक्स काम करेगा। तो लेट्स से हमको सेलेक्ट एस्ट्रिक हमने दे दिया और उसे दे दिया इनटू। सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू। अब जो भी हमारी न्यू टेबल है व्हाट एवर, राइट। सेलेक्ट Yes. एस्ट्रिक इनटू न्यू टेबल जो ऑलरेडी डेटाबेस में क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। फिर हम क्या बताएंगे, ओल्ड टेबल, ओल्ड टेबल। Yes. अगर हमें कंडीशन देनी है देन वी कैन पुट द कंडीशन, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो सिंटैक्स है वो हमारा यहाँ पे काम करेगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मीन्स ऑल द कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पे जो न्यू टेबल है और ओल्ड टेबल है इसको हमें देखना पड़ेगा कि इनका जो स्कीमा है, करेक्ट, इनका जो स्कीमा होना चाहिए और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए। करेक्ट। Yes. आइडेंटिकल का मतलब Yes. सेम होना चाहिए, तभी हम डेटा को कॉपी कर पाएंगे। तो बेसिक हमने एक एग्जांपल लिया था, लेट्स से यहाँ पे हम ले लेते हैं यूज माय कंपनी। डेटाबेस का नाम था हमारा, Yes. लेट मी राइट यूज माय company। So this data I am using here। Now let us check what table it has। Select asterisk from sys dot tables, right? So it will show all the tables. So it is having table Employer. employee and other tables। So we have village 1 and village 2। तो village 1 और village 2 में देखते हैं क्या है। Select asterisk from village 1, village 1। तो village 1 में ये है हमारे पास
और फिर हमने यहाँ पर दे दिया कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम विलेज 2। तो दोनों टेबल्स में हमारे ये रिकॉर्ड हैं, राइट। अब मुझे विलेज 2 से विलेज 1 में डेटा को क्या करना है, कॉपी करना है, या हमें एक नई टेबल बनानी है। आई वांट टू क्रिएट बैकअप टेबल जिसमें हम विलेज 1 और विलेज 2 दोनों का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, क्लियर। yes, तो हमने कहा कि एक टेबल हम बनाएंगे विलेज बैकअप नाम से, विलेज बैकअप। तो ठीक है, विलेज बैकअप टेबल में हमें डेटा लाना, तो हमने दे दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू, सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू। तो ये हमारी हो गई डेस्टिनेशन टेबल, करेक्ट। और फिर हमें yes, डेटा कहाँ से पिक करना है, विलेज 1 टेबल से, क्लियर। तो यहाँ yes, विलेज 1 टेबल से सारे, दिस इज द सोर्स टेबल, दिस इज द डेस्टिनेशन टेबल, और ये रन टाइम पे बनेगी। रन टाइम का मतलब जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे इसका स्कीमा क्रिएट हो जाएगा और इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे, क्लियर। yes, सेलेक्ट asterisk into village table from village 1। Now 3 rows affected, let us verify। So select asterisk from this, यहाँ पे हमने देखा विलेज 1 से कॉपी हो गए। नाउ इन द yes, सेम वे आई वांट टू कॉपी ऑल द डेटा फ्रॉम विलेज 2। तो विलेज 2 में भी हमने यहाँ पर दे दिया। तो अब देखो क्या हो रहा है, विलेज 2 इज, और विलेज बैकअप टेबल क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। कर, yes, फर्स्ट केस में क्या था, जब हमने ये चलाया उस केस में ये हुआ कि सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू विलेज बैकअप टेबल। तो विलेज बैकअप टेबल ये क्या हो गया, बोलो, क्रिएट हो गया। क्रिएट हो गया, ठीक है। yes, अब अब ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर। ये टेबल क्या yes, कर रही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो जब ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे अगर हम ये एग्जीक्यूट कराएंगे विलेज 2 के लिए, तो इसमें एरर आनी चाहिए, जो कि ये शो कर रहा है, दिस देयर इज ए ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इन दिस टेबल, बोलो। yes, तो yes, ऑलरेडी जब इसमें कोई ना कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम डेटा को जो है डायरेक्ट अब यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए हम थोड़ा सा दूसरा काम करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू। अब हम बताएंगे कि इंसर्ट इनटू, ठीक है। yes, तो इंसर्ट इनटू अब हमें कौन से में ले जाना है, village backup, विलेज बैकअप में ले जाना है, ठीक। अब फिर विलेज बैकअप में हमें कॉलम्स के नेम बताने पड़ेंगे, हमें कॉलम yes, के नेम बताने then पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें कौन कौन से हैं, आईडी और विलेज। village, तो आईडी कॉलम है और विलेज कॉलम है, ठीक है। और फिर हम बताएंगे फ्रॉम, अब किस टेबल से हम रिकॉर्ड को ले जा रहे हैं, yes, विलेज 2 two, से। तो अब हम यहाँ पर इंसर्ट इनटू दिस so villages, और फिर ये, तो हम यहाँ पर फिर बताएंगे सेलेक्ट, क्लियर, yes, सेलेक्ट, और फिर ये बता देंगे कौन कौन से कॉलम लेने हैं, और फिर ये बता दिया। तो इस तरह से कुछ क्वेरी हमारी बनेगी, क्लियर। yes, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, सेलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम विलेजेस 2। अब अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या हो रहा है, so, so table के नेम में एस नहीं है। यस, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, ठीक है। yes, ये, तो अब ये रिकॉर्ड क्या कर रहा है, आइडेंटिटी कॉलम, आइडेंटिटी इंसर्ट हमारा क्या है, ऑफ है। yes, all,
मतलब ये क्या है कि आइडेंटिटी कॉलम अगर हम नहीं देते हैं तो यहाँ केस समझना। अभी हम अगर आइडेंटिटी कॉलम ना दें तो ये क्या करेगा। अब देखो यहाँ पे हम आइडेंटिटी कॉलम नहीं दे रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, 3 रोज अफेक्टेड। इफेक्टिव। तो अब अगर हम यहाँ इसको वेरीफाई करते हैं विलेज टू बैकअप वाले को, तो हमारे पास क्या हो गए, 1 2 3, और फिर ये ऑटोमेटिक इसकी आइडेंटिटी 4 5 6 ये जनरेट कर दिया। तो स्टेप्स समझ में आए। यस। एक सिचुएशन है कि हमें सिंपल एक एग्जिस्टिंग टेबल है, दिस इज टेबल 1, एंड we need to we need to copy the record from one table to another table। ठीक। तो ये हमारी टेबल 1 है, दिस इज टेबल 1, एंड टेबल 2 दिस इज टेबल 2। तो टेबल 1 से टेबल 2 में अगर हमें डेटा ले जाना था तो हमने कौन सी क्वेरी यूज किया, ये वाली, राइट। यस। सेलेक्ट एस्ट्रिक, इसको हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ये। और इसमें हमने यहाँ पर बता दिया कि हमें कौन से, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू, अगर हम T2 में डेटा ले जा रहे हैं और कहाँ से ले जा रहे हैं, T1 से। तो सिंपल हमने बता दिया कि सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू T2 फ्रॉम T1 टेबल। तो रन टाइम पे अगर T2 टेबल ऑलरेडी नहीं बनी हुई है, ठीक है, ये इस सिचुएशन में एक क्वेरी चलेगी जब T2 टेबल अभी बनी नहीं है। नहीं। बट when we execute this query at the runtime, this will create T2 table first, then it will copy all the records from T1 table, और इसका जो स्कीमा होगा वो सेम होगा। सेकंड सिचुएशन जो हमारे सामने आई, वो सेकंड सिचुएशन ये थी कि हमारे पास एक और टेबल थी, मान लो इसका नाम ये है, और ये टेबल है T3 टेबल, करेक्ट। यस। ये हमारी कौन सी टेबल है, T3 टेबल है। नाउ हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आई वांट टू कॉपी T3 इन दिस, यस। करेक्ट। तो T3 क्या है, T2 इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, T2 इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। सो व्हाट विल हैपन, अगर हम इस तरह से क्वेरी लिखने लगे कि सेलेक्ट एस्ट्रिक इनटू T2 फ्रॉम T3, तब तो ये रन टाइम पे यहाँ टेबल क्रिएट करता था। हम्म। तो रन टाइम पे टेबल ये क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जो हमारी ये एंटायर सिचुएशन है, इतनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, करेक्ट, इस यस। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें क्वेरी में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे अब क्या लगाएंगे, इंसर्ट इनटू लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू। इंसर्ट। क्योंकि हम अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको रिकॉर्ड, टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो हमने लिखा इंसर्ट इनटू, राइट। और हम यहाँ पर टेबल का नाम भी बताएंगे कि कौन सी टेबल में रिकॉर्ड ले जाना है। तो T2, इंसर्ट इनटू T2 टेबल। और T2 टेबल में हमारे कौन कौन से कॉलम हैं, लेट्स से हमारे पास कॉलम 1 है या कॉलम 2 है, राइट, कॉलम 3 है, ये हो गया। फिर अब जब इसमें इंसर्ट होगा तो इसका मतलब T3 से रिकॉर्ड क्या होगा, सेलेक्ट होगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे यस। बता, इंसर्ट इनटू T2 टेबल, T2 टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कहाँ से सेलेक्ट करके, सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 फ्रॉम T3 टेबल। तो ये हमारी जो एंटायर क्वेरी यहाँ क्रिएट होगी वो ये होगी इस तरह से, जिसको हम यहाँ पे, तो अगर कभी कोई कहता है कि बैकअप टेबल क्रिएट कर दो तो इसका मतलब ये है, करेक्ट, कॉपी रिकॉर्ड फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। अगर ये कोई कहता है कि
इफ वी हैव एग्जिस्टिंग टेबल, और ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जो ये काम हम करने जा रहे हैं तो ये दोनों सिचुएशन है या कोई एक सिचुएशन है। करेक्ट। तो yes, सिचुएशन को भी ध्यान में रखना है। इफ T2 टेबल इज नॉट ऑलरेडी क्रिएटेड देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। मान लो किसी ज्वाइन से या किसी और क्वेरी से कुछ रिजल्ट T3 में जनरेट हो रहा है, जरूरी नहीं ये टेबल ही हो कोई, है ना। yes, हो सकता है ये किसी ज्वाइन से कोई रिजल्ट जनरेट हो रहा हो, हम कहीं से रिकॉर्ड को जनरेट करा रहे हो और उसके बाद ये ज्वाइन करके रिकॉर्ड आ रहा हो। तो ये पॉसिबल है कि ये T3 भी हो सकता है या टेम्परेरी टेबल हो सकती जो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे आता है ना। जो ये रिकॉर्ड्स हम देखते yes, हैं तो हो सकता है ये कोई ज्वाइन चला हो या कोई और क्वेरी फायर हुई हो, उसके बेस पे रिकॉर्ड आ रहा हो। तो एग्जिस्टिंग टेबल है तो हमें ये मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ेगा कि ओके, दिस टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाउ, व्हाट इज द नीड। The need is to copy the record from T3 to T2। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि insert into T2, यानी T2 में रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, कौन कौन से कॉलम में, इन कॉलम में। और फिर जब इसमें yes, रिकॉर्ड का इंसर्शन होगा तो यहाँ से क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो सेलेक्ट में हम बताएंगे सेलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम T3। क्लियर। yes, तो ये बिल्कुल 100% डायग्राम के बेस पे पता होना चाहिए कि हाँ सकते हैं। तो ज्वाइन आगे हम यूज़ करेंगे इस केस में। ज्वाइन ऑलरेडी आपने पढ़ा है, बट यहाँ पर जो ये रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई ज्वाइन की क्वेरी चल रही हो, है ना। yes, ये भी पॉसिबल है। तो वी विल टेक सम मोर एग्जांपल वेरी सून। नाउ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको कभी कभी ऐसे होते हैं कंडीशंस कई सारी इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे लेट से हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में चेक करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय टेबल में हमने ये देखा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि सपोज जहाँ पे कंट्री आईडी है, एक ये रिक्वायरमेंट है जो कि हमें हैंडल करनी है। करेक्ट। तो कंट्री आईडी अगर 1 है तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ कंट्री आईडी 1 इस टेबल में है उसमें क्या लिख के आ जाए, रिजल्ट में इंडिया लिख के India, आ जाए। तो इफ कंट्री आईडी 1 देन आई वांट कि इंडिया लिख के आ जाए। सिमिलरली अगर कंट्री आईडी यहाँ पे 2 है देन आई वांट अनदर कंट्री, लाइक आई वांट जापान। If country ID is like 3, then I want Germany, right? So अब हम ये कैसे हैंडल करेंगे यहाँ पे, ये हमारी क्वेरी है यहाँ पे। यहाँ पे हमने बेसिक क्वेरी कर दिया कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। सिलेक्ट yes, एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय करें या फिर हम यहाँ पे कर दें कि आईडी कॉमा एमपी नेम एंड कंट्री आईडी। करेक्ट। yes, कंट्री आईडी। तो ये सारे कॉलम्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बट माय रिक्वायरमेंट आई वांट टू शो समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे कंट्री आईडी के यहाँ पे साइड में एक कॉलम आ जाए कंट्री नेम। या जहाँ जहाँ पे कंट्री की आईडीज दी हुई हैं तो वहाँ पर रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाए, नल। और country जहाँ name, और जहाँ पे नल है, जहाँ पे क्या है, नल आ रहा none, है, सपोज हम उसके लिए भी यहाँ पे कुछ शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ लिखना चाहते हैं NA। हमें क्या शो करना है, नॉट अप्लीकेबल। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट समझ में आई। yes, रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, इंडिया है, ऐसे जापान है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ NA, ऐसे सिमिलरली। तो इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं कि हम या तो इफ एल्स मल्टीपल यूज करें, राइट।
तो yes, मल्टीपल इफ एल्स यूज करना क्या होगा? अगर हमारे पास 100 कंट्री हैं और मल्टीपल टाइम हमने इफ एल्स लगा दिया तो हमारी क्वेरी का जो एग्जीक्यूशन है वो क्या होगा? स्लो हो जाएगा। क्वेरी हमारी स्लो एग्जीक्यूट करेगी। yes, तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो कि कीवर्ड है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो है केस, राइट? तो जैसे तुमने स्विच केस पढ़े थे इन पाइथन या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, yes, डू यू रिमेम्बर? तो अगर रिकॉल yes, रिकॉल हम करें इसे, ठीक है, तो जब तुम स्विच केस तुमने पढ़ा था तो वहाँ पे क्या होता था कि कोई चॉइस होती थी हमारे पास, राइट? तो जैसे हमने यहाँ पे ले लेते थे कि चॉइस, या लेट से हम इसको कंट्री आईडी मान लेते हैं, करेक्ट? और कंट्री आईडी फिर तुम क्या करते थे? इनपुट करते थे पाइथन में, yes, इनपुट, yes, और यहाँ पे तुमने दे दिया कि एंटर द कंट्री आईडी, कंट्री आईडी सी लैंग्वेज में या जैसे भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया, हमने इसमें क्या कर दिया? कन्वर्ट कर लिया किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है? इंट डॉट पार्ज या हम इंट में ही कन्वर्ट कर लिया डायरेक्ट, राइट? yes, तो जो भी तुम्हारा सिंटैक्स है, तो लेट्स से यहाँ पे हमने इनपुट किया, और यहाँ पे इनपुट करने के बाद हमने कंट्री आईडी क्या दे दिया? 1। तो अब एक कंडीशन है कि हम यहाँ पे लगाएं कि अगर कंट्री आईडी हमारी क्या है, ये एक सूडो कोड है, ठीक? कि अगर 1 है तो क्या लिख के आ जाए? इंडिया लिख के आ जाए, यही तो हम चाह रहे हैं, ऐसे कुछ। yes, तो मान लिया आपने सी लैंग्वेज में बात कर लिया, तो हमने कहा ठीक है, अगर कंट्री आईडी ये है तो हमने प्रिंट एफ, और यहाँ पे हमने दे दिया कि इंडिया लिख के आ जाए, तो तुम यहाँ पे तुमने दे दिया कि इंडिया लिख के आ जाए। सिमिलरली फिर तुमने तो कंडीशन लगाई कि एल्सिफ या जो भी करा, करेक्ट? तो फिर से yes, तुमने कर दिया कि अगर कंट्री आईडी जो है क्या है? 2 है, तो उस केस में यहाँ पे जापान लिख के आ जाए, तो तुमने दे दिया प्रिंट एफ, और इस तरह से। तो अब ये चीज जब हम करते थे तो अब एक या दो कंडीशन तक की तो इफ या इफ एल्स इफ ठीक है, लेकिन हो सकता है मल्टीपल हमारे पास कंट्री हो, है ना? तो जब yes, 3 से ज्यादा कंडीशन हो जाती हैं तो बेटर यूज है कि हम स्विच केस का यूज करें, है ना? जब 3 से yes, ज्यादा कंडीशन हो जाए तो हम स्विच केस में यूज करें। तो अब इसी को अगर हम स्विच केस में कन्वर्ट करें तो हम क्या है कि सपोज कर लो इसको हमने कमेंट कर दिया, राइट? कमेंट कर दिया यानी ये अब हमारे यूज में नहीं है, ठीक है? तो लेट से ये कमेंटेड कोड हो गया, दैट्स ओके। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास स्विच स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में होता था, या yes, ठीक, तो यहाँ पे स्विच हम क्या कराते थे? कंट्री आईडी, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज करते थे? स्विच, और फिर हमारे पास होते थे केस, बोलो। तो केस हमने कह yes, दिया अगर 1 है यानी कंट्री आईडी अगर 1 है यानी ये कंट्री आईडी किससे मैच कर रही है? 1 से मैच कर रही है, बोलो। तो उस केस में यहाँ yes, क्या आ जाए? इंडिया लिख के आ जाए, राइट? तो यहाँ पे yes, इंडिया आ जाए। इसी तरह से यहाँ पे जैसे तुमने कहा कि अगर केस 2 है, केस 2 का मतलब क्या है कि अगर कंट्री आईडी की वैल्यू जो भी आ रही है इनपुट होके वो क्या है? 2 है, तो उस केस में हमारे पास क्या लिख के आ जाए? जापान लिख के आ जाए, करेक्ट? yes, और फिर हम लोग यहाँ से क्या करते थे? ब्रेक कर देते थे ऐसे करके, करेक्ट? ब्रेक yes, स्टेटमेंट कि हाँ यहाँ से अब आगे नहीं जाना है, तो ब्रेक करते थे। तो इस तरह का कुछ हम सी लैंग्वेज में यूज करते थे, सी या सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पर जो हमारे पास है सिचुएशन कि हमको यहाँ पे क्या यूज करना है? केस का यूज करना है। तो सेम हमारे पास यहाँ पर जो केस का सिंटैक्स होता है तो हम लिखते हैं केस, और फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड, क्लियर? केस लिखते हैं yes, और क्या लिखते हैं? एंड। and इसके अंदर हम यहाँ लिखते हैं व्हेन, व्हेन और देन का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है? व्हेन
कंडीशन कंट्री आईडी इज 1, देन करेक्ट। तो यहाँ पे यस। कोई भी हम रिजल्ट दे दिया, हमने कोई भी रिजल्ट दे दिया कि ये रिजल्ट 1 आ जाए। फिर इसी तरह से हमने कह दिया कि व्हेन कंट्री आईडी इज 2, ठीक, देन कोई दूसरा रिजल्ट जनरेट कर दे, बोलो। तो यस। यहाँ रिजल्ट 2 जनरेट कर दे। इसी तरह से व्हेन कंट्री आईडी इज 3, ठीक है, तो कंट्री आईडी 3 तो कोई तीसरा रिजल्ट जनरेट कर दे, यानी कोई और कंट्री का नाम जो हमें यहाँ जर्मनी। और फिर एक हमने एल्स का दे दिया कि अगर कुछ और है तो डिफॉल्ट कोई रिजल्ट जनरेट करा दिया, करेक्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्विच केसिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे क्या होगा, केस होगा, और केस फिर क्या होगा, एंड होगा। और इसके अंदर व्हेन और देन के कॉम्बिनेशन में कि व्हेन कंट्री आईडी इज 1, ठीक है। तो अब यस। इसको हम कैसे यहाँ पे इन एक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इन एक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम चलते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्लेन क्वेरी है, राइट। तो हमको आईडी तो शो करनी है, आईडी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। तो हमने लिखा सेलेक्ट आईडी, दैट इज ओके। फिर हमको चाहिए एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम भी हमने ले लिया, ठीक है, एम्प्लॉय नेम। और फिर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया फ्रॉम दिस, क्लियर। तो अभी क्वेरी में हमारे कोई एरर नहीं है। सेलेक्ट आईडी का माई एम्प्लॉय नेम, राइट, फ्रॉम यस। एम्प्लॉय टेबल। तो ये चीज़ें हमारे पास अभी आ रही हैं। बट अभी हमने हमको जो चाहिए था, हमको क्या चाहिए था कि जहाँ पे कंट्री आईडी है उसमें हमें कुछ करना है ना, उसी में हमें कुछ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कॉमा लगाया, और फिर इसको थोड़ा न्यू लाइन में ले आया जिससे हमारा थोड़ा रीडेबिलिटी आसान हो है। फिर हमने क्या लगाया, केस, क्लियर। और केस क्या होगा, यस। एंड होगा, क्लियर। जैसे इफ में बिगिन एंड होता है वैसे यहाँ केस क्या होगा, एंड होगा। अब हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे क्या, कंट्री आईडी इधर। तो ये तो कॉलम रहेगा, तो ये क्योंकि ये केस किसके लिए चल रहा है, ये केस आखिर किसके लिए चल रहा है, कंट्री कंट्री आईडी आईडी। के लिए। तो ये कॉलम तो यहाँ होना चाहिए। तो इस सेलेक्ट ये आईडी, ये चीज, फिर हमने दे दिया कंट्री आईडी। और कंट्री आईडी की हम केसिंग कर रहे हैं, कंट्री आईडी की क्या कर रहे हैं, केसिंग कर रहे कैसे? हैं। तो हमने बताया व्हेन, व्हेन कंट्री आईडी की वैल्यू क्या है, 1 है, देन, क्योंकि ये तो हमें डेटाबेस से पता है, तो इंडिया लिख के आए। फिर इसी तरह से यहाँ पे हमने दे दिया कि कंट्री आईडी की वैल्यू अगर क्या है, 2 है, तो 2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जापान लिख के आए। और अगर केस 3 है, सॉरी, ये है केस 3 यहाँ पे, तो केस 3 में क्या आ जाए, जर्मनी लिख जर्मनी। के आ जाए। और एल्स एक हमने दे दिया कि एल्स अगर कुछ और है तो वहाँ क्या लिख के आ जाए, एन ए लिख के आ जाए, क्लियर। यस। नाउ दिस इज कंप्लीट। तो अब ये हमने क्वेरी यहाँ लिखी, ठीक है। ये हमारा केस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराएं तो देखो क्या होता है, व्हाट इज द मिस्टेक। ओके, ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं था। और फिर यहाँ पे भी हमें ये क्या एरर है, नॉन बूलियन टाइप। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मैचिंग करना पड़ेगा, कंट्री आईडी इक्वल टू 1, देन ये कंट्री आईडी इक्वल टू 2, देन ये, क्योंकि हमें 1 का मतलब ये कहाँ से मिलेगा इसको, है ना, यस। ये भी चीज़ जरूरी है। तो अब आ गया हमारा, दैट्स ओके। ये देखो,
अब हमको कॉलम का नाम खुद देना है तो हम एलियासिंग यहाँ कर सकते हैं, तो एज कंट्री, ठीक। तो यहाँ पे हमने कंट्री दे दिया, दैट्स इट। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हुआ, जनरेट होके आ गया। क्लियर। यस इसी तरह से ऐसे ही मान लो अब यहाँ पे तुम्हारे पास दूसरा डेटाबेस था, ये वाला एडवेंचर, राइट। यस तो अगर हम एडवेंचर डेटाबेस में भी इसी तरह से चीज़ें एक्सप्लोर करें, मान लो एम्प्लॉय टेबल थी, है ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिम एम्प्लॉय, इस तरह से। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास इस तरह से आ गए। तो अब जैसे हमारे पास कई सारे कॉलम हैं, लेट्स से हम यहाँ पे चाहते हैं फर्स्ट नेम, करेक्ट। तो यस फर्स्ट नेम हमने दे दिया, फिर लास्ट नेम दे दिया, ठीक है। और हमने ले लिया कोई और कॉलम, सैलरीड फ्लैग, ये है ना। देखो, यस इस तरह का केस है। तो यहाँ पे हमने ले लिया सैलरीड फ्लैग। तो इस कॉलम को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ नीचे इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी विद हेडर, यस यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इस वैल्यू को डिलीट कर देंगे बस। तो अब ये हमारे पास इतने कॉलम का डेटा आ गया। आई हैव फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरीड फ्लैग। तो अब मैं इसमें चाहता हूँ कि भाई जहाँ जीरो है तो हम यहाँ लिख के आए कि इसको अभी सैलरी नहीं मिल रही है, और जिसका वन है उसको सैलरी मिल रही है। मिल रही अब यस ये भी हमारे पास है कि हमने जीरो वन तो देख लिया, लेकिन कितने और फ्लैग हो सकते हैं ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। यस हो सकता है मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हों जिसमें दो तीन चार पांच और कई फ्लैग हों, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डिस्टिंक्ट फ्लैग यहाँ चेक भी कर सकते हैं, है ना। पहले ये यस चीज हम यहाँ चेक कर लें कि कहीं मिस्टेक से ऐसा ना हो। तो हमने से डिस्टिंक्ट सेलेक्ट काम डिस्टिंक्ट काम सैलरीड फ्लैग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो यस एम्प्लॉय टेबल में हमें डिस्टिंक्ट फ्लैग कौन कौन से मिले, जीरो और वन। हो और सकता है टू थ्री हो तो उसका भी कोई मीनिंग होता हो, है ना। यस तो यहाँ पे हमने सैलिड फ्लैग चेक कर लिया। तो अब हमें इसके लिए केसिंग करनी है, तो हमने यहाँ पर दे दिया ये, और लिख दिया केस, और यहाँ पे क्या कर दिया, एंड। क्लियर। और यहाँ पे चेक किया कि व्हेन सैलरीड फ्लैग की जो वैल्यू है, व्हेन सैलरीड फ्लैग की वैल्यू क्या है, अगर जीरो है तो ये बताया देन कि नॉट गेटिंग सैलरी या नो सैलरी, राइट। यस और दूसरा कंडीशन हमने यहाँ पर दे दिया, व्हेन सैलिड फ्लैग की वैल्यू वन है, देन यहाँ पे हम बता दें कि ये सैलरीड है पर्सन, राइट, यस या नॉन सैलिड। अब ये हमारी कंप्लीट क्वेरी हो गई। क्लियर। जितने कॉलम यहाँ लेने हो तो लेंगे, और जिसके ऊपर केसिंग करनी है उसको इसके अंदर डालेंगे। क्लियर। यस तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट किया, दी, ये है। तो अब यहाँ पे हम कॉलम भी इसका इतने का एलियास भी बना सकते हैं। तो हमने दे दिया एज सैलरी स्टेटस, सैलरी स्टेटस। क्लियर। यस तो अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देन वी हैव दिस रिकॉर्ड, 296 रिकॉर्ड वी हैव, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरीड फ्लैग। अब देखो कितना इजी हो गया यहाँ पे, करेक्ट। ये यस तो इस तरह से यहाँ पे हमने मैनिपुलेशन कर लिया। तो कोई भी यहाँ पे किसी भी फील्ड के ऊपर इस तरह से केसिंग करी जा सकती है, कि ये हो सकता है कि और भी कई फ्लैग हों, वी डोंट नो। यस और नल का केस है, तो नल के केस में हमने यहाँ बता दिया कि हम ये भी कर सकते हैं, हमें ने एल्स में चाहे ये डाल दें, चाहे हम ये भी कर सकते हैं कि हम एल्स अगर नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो हमने क्या दे दिया, व्हेन, राइट। और हमने यस यहाँ पर दे दिया कि इज नल, इज नल, मैम देन ये आ जाए। तो ये भी कर सकते थे। यस मतलब हमारे पास यहाँ जो एल्स का ऑप्शन था, एल्स के ऑप्शन में कि एल्स में वो ऑटोमेटिक एन आ जाए, तो इससे हम कमेंट कर देते हैं, राइट।
तो yes, अगर हम अब इतना एग्जीक्यूट करेंगे तो उस केस में भी ये यहाँ देखो आ गया एन ए। तो इज नल, इज नॉट नल, कोई भी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, राइट, कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर इस तरह से, इज नल, नॉट नल। yes, तो क्लियर है केस, yes, हाउ वी आर यूजिंग केस, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज हो गई।